प्रिय मित्रों, सबको नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत गरीब था। उसके मम्मी पापा और 2 बेटियां थी। पापा उसके थे जो गाय उन्होंने पाल रखी थी और गांव का व्यापार दूध बेचकर गुजारा करते थे और बाहर का भी जो छोटा मोटा काम मिलता था वो कर लेते थे, जिससे उनका गुजर बसर अच्छी तरह हो रहा था। उनकी 2 बेटियां थी, एक तान्या और एक प्रिया। तान्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। प्रिया भी ठीक थी लेकिन बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थी। तो उसके पापा कहते हैं कि जब तान्या 10th कर जाएगी, 10वीं के बाद मैं इसको शहर में दाखिला कराऊंगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि नहीं, हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो हम दोनों बच्चों को 10वीं तक पढ़ाएंगे। तो उसके पिता ने कहा कि नहीं नहीं, कैसी बात करती हो, मैंने अपने बच्चों का पढ़ा लिखा के उनको अफसर बनाना है। तो मैं चाहे जितनी मर्जी मेहनत करूं, लेकिन मैंने दोनों बच्चों की पढ़ाई में विघ्न नहीं आने देनी। तो एक दिन की बात है कि जो तान्या थी वो 10वीं में थी, वो 10वीं में फेल हो जाती है। प्रिया जो होती है उस टाइम 8वीं में होती है। तो अब पापा की सारी उम्मीदें प्रिया पे लग जाती हैं। एक दिन वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि प्रिया जब 10वीं कर लेगी तो मैं इसको कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो प्रिया ये बात सुनती है और बहुत मेहनत करती है। वो 10वीं में पास होकर अच्छे नंबर लेती है और उसके पापा उसको शहर में जाकर कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। रोज़ अपने साइकिल से उसको छोड़ने जाते हैं, शाम को लेने जाते हैं। तो प्रिया कॉलेज भी कर लेती है। फिर उसको इंजीनियर कॉलेज का एडमिशन मिल जाता है। तो उसके पापा शहर में उसका इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। तो फिर उसको हॉस्टल में रहना पड़ता है। सारा खर्चा जो आ जाता है। तो जो बड़ी बहन थी वो उसने लोगों के घर बर्तन मांजने, सारी मेहनत करनी, घर का भी काम कराना, जितनी भी मेहनत कर सकती थी वो करती थी। जो पैसा मिलता था प्रिया को भेजती थी। प्रिया की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन की बात है कि गर्मियों की छुट्टियां थी। तो उसके पापा ने उसको कहा कि बेटा तू घर आ जा। तो उसके पापा उसको लेने गए तो वो अपने बस से, कॉलेज की बस से घर आ गई। जैसे ही घर आई शहर के बाहर, तो उसके पापा और मम्मी और बड़ी बहन उसको लेने गए। तो उसको वहीं पर कहने लगे, प्रिया तू तो बदल गई है, तू तो इतनी स्मार्ट लग रही है। तो वो कहती है मेरे दोस्त तो इससे भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। उसकी बहन कहती है चलो घर चलो, आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। खाना खाती है और सो जाती है। सुबह उठती है और कहती है मम्मी कॉफ़ी। तो उसकी मम्मी कहती है महारानी उठ गई, बड़ी बहन की मदद कराओ जाके। कहती है नहीं, ये उस गवारन से कराओ जो पढ़ी नहीं है, मैं तो पढ़ रही हूँ, मैं तो ये काम नहीं करूँगी। उसके पापा सुन लेते हैं। उनको बड़ा दुख होता है लेकिन वो चुप कर जाते हैं। तो वो बाज़ार, एक दिन की बात है कि वो बाज़ार जा रहे होते हैं कोई सामान लेने। तो रास्ते में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर दोनों मिल जाते हैं। वो कहते हैं और आप कैसे हो? वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। कहते हैं आपकी बड़ी बहन, बड़ी बेटी जो थी वो तो बड़ी होशियार थी, उसको किस कॉलेज में करवाया है? कहते हैं नहीं अध्यापक जी, आपको नहीं पता, मेरी बड़ी बेटी तो तान्या जो है फेल हो गई थी 10वीं में। उन्होंने कहा वो तो बड़ी होशियार थी, तो उसने आपकी बात सुनकर जानबूझ के पेपर नहीं दिए थे ताकि मेरे पापा के ऊपर सारा बोझ ना आ सके। उसके पापा बड़े हैरान होते हैं और घर आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तो प्रिया जब अपनी बहन को उल्टा सीधा बोलती है तो वो कहते हैं कि प्रिया अपनी बहन तान्या से माफ़ी मांगो, इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तुम्हारे कारण ताकि मेरी छोटी बहन पढ़ सके। जो आज तुम यहाँ पहुँची हो तो अपनी बड़ी बहन तान्या के लिए ही पहुँची हो, तुम इससे माफ़ी मांगो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बहन से माफ़ी मांगती है, दीदी मैंने आपको कितना उल्टा सीधा बोला। तो उसके पापा कहते हैं तू तो कहती थी इसमें से मुझे बदबू आती है गोबर की। तो कहती नहीं नहीं पापा मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दे बहन। उसने कहती है ठीक है मैं माफ़ कर देती हूँ तेरे को, कोई बात नहीं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बंदा अगर पढ़ भी जाता है तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि मैं किस हालात में था और कहाँ पहुँच गया हूँ, मेरे पहुँचाने वाला मेरे को कौन है। अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता और फिर भी हम भूल जाते हैं। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।